गुरु भगवान के शुक्राने हैं। संसार को अगर हम ऑब्जर्व करें तो इसमें दुख ज़्यादा है और खुशी और अच्छाई और प्रेम और विश्वास और यानी जो पॉजिटिव चीज़ें हैं वो थोड़ी सी कम है। वजह ये है, वैसे तो होना चाहिए भरपूर, वैसे तो भगवान इसके स्वामी हैं नंबर 1 और भगवान ही सब कुछ बने हैं, तो सब कुछ पॉजिटिव होना चाहिए। पर जो हमको दिखता है वो नेगेटिविटी थोड़ी ज़्यादा दिखती है। उसकी वजह सिर्फ यही है कि हमारा मन नेगेटिव है। मन जो है ये संसार का अंग है। मन, बुद्धि, चित्त, इंद्रियां, शरीर, हमारे विषय विकार, ये सब संसारी हैं, जड़ हैं और ये सब नेगेटिव हैं। नेगेटिव वैसे मत नेगेटिव समझिएगा, नेगेटिव मतलब इनकी तासीर नेगेटिव है। होता है ना, एक सेल के 2 हिस्से होते हैं, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। तो ये थोड़ी कि सेल नेगेटिव हो गया, वो तो इसके दोनों तरफ सिरे में है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। इसी तरह संसार में पॉजिटिव नेगेटिव सब रहता है, पर हमारा मन थोड़ा नेगेटिव चीज़ों को ज़्यादा देख पाता है क्योंकि वो हर समय दिख रही हैं। भगवान की जो क्वालिटीज़ हैं या जो स्वयं भगवान है वो हर समय नहीं दिख रहे होते हमको, केवल भाव से ही दिख रहे होते हैं। जब हमारा भाव ऐसा बन जाता है ही भगवान गुरु बनवाते हैं, गुरु की कृपा से होता है, गुरु के बताने से होता है, और फिर भगवत कृपा खुद की हो उनकी कि हमको भगवान दिखें। अब क्या करना चाहिए? तो हमको प्रार्थना करनी चाहिए, हे भगवान, हे नाथ, मैं तो आपका हूँ, मैं आपका हूँ और आपके लिए हूँ, क्योंकि आपने मुझे इस दुनिया में भेजा है तो अपने लिए ही भेजा होगा। क्यों भेजेंगे आप? मैं किसी आदमी को दिल्ली भेजूँ तो भाई आपके मन में एक प्रश्न उठेगा कि किस लिए भेजा है? आपने भेजा है तो अपने किसी काम से भेजा होगा ना, कि ऐसे ही भेज दिया। पैसा फालतू और टाइम फालतू थोड़ी है किसी के पास, तो काम से भेजा होगा। इसी तरह भगवान ने अगर हमको इस दुनिया में भेजा है तो काम से भेजा होगा। तो हे नाथ, आपका क्या काम है मुझे तो नहीं समझ में आता, पर यह बात समझ में आ रही है कि गुरु बता रहे हैं कि तुम भगवान के हो, भगवान के लिए हो, और तुम सब काम भगवान का करते हो, भगवान का ही काम करते हो, भगवान के लिए ही काम करते हो। अब भगवान जी आप अपने में मेरे मन को लगा लीजिए। आपका काम जानकर मैं जब काम करूँगा तो बढ़िया करके करूँगा, प्रेम से करूँगा, अच्छे से करूँगा। आपका काम है, किसी और का काम हो, गैर का किसी का काम हो तो जैसे भी कर दो, पर आपका काम है भगवान और मैं आपका हूँ, आप मेरे हैं। देखिए, परम पिता परमात्मा हम सबके पिता हैं, हम सब उनके बच्चे हैं, तो उनका काम हमारा काम, सारा उनका काम हमारा काम है, और हम जो भी करते हैं उनके लिए करते हैं। तो हे नाथ, मैं आपका हूँ, आपके लिए हूँ, आपका काम करता हूँ, सब कुछ मेरा आपका है, मैं आपका हूँ। तो अब भगवान जी मैं क्या क्या कहूँ? मैं तो सिर्फ प्रार्थना कर सकता हूँ आपसे कि हे नाथ, मेरा मन आप में लगे। आप मेरे हैं, मैं आपका हूँ, सब काम मेरा आपके लिए हो रहा है, मैं आपके लिए जी रहा हूँ, आपके लिए खाता हूँ, आपके लिए रहता हूँ, आपके दिए घर में रहता हूँ, आपके परिवार की जनों की सेवा करता हूँ, मेरा सब कर्म आपकी सेवा है। तो इस तरह करके प्रार्थना करते हुए हम अपने जीवन को आगे बढ़ाएं। भगवान से जुड़े रहते हैं तो जीवन में आनंद रहता है। संसार में मन रहता है तो जीवन में काफ़ी समस्याएं, दुख, परेशानी, प्रॉब्लम्स, ये सब रहती हैं। उनसे मन मिला रहता है, उनसे मन मिला रहता है तो दुखी होता रहता है। मन उन चीज़ों में जाता है तो भगवान से दूर होता है, अरस परस से सब कुछ जुड़ा हुआ है जैसे। तो बस प्रार्थना चलती रहे, हे नाथ, मेरा मन आप में लगे, आपके लिए हो, आप में लगे। मैं कैसे करूँ नाथ? मेरा मन इधर उधर भागता है, दुनिया में जाता है, आप मेरे मन को अपने में लगा लीजिए। तो चलिए हम थोड़ी सी प्रार्थना करेंगे। अब रामायण में एक जगह आया है जिसमें राम जी, सीता जी, लक्ष्मण जी चित्रकूट पर्वत की ओर जा रहे, रास्ते में हैं, रास्ता बहुत पथरीला, कांटे वाला।
तो यकायक राम जी के चरणों में कांटा चुभ जाता है। राम जी क्रोधित नहीं होते हैं, नाराज नहीं होते हैं, बल्कि हाथ जोड़कर पृथ्वी माता से अनुरोध करते हैं। कहने लगे, माँ, मेरी एक विनम्र प्रार्थना है आपसे, क्या आप स्वीकार करेंगी? धरती से आवाज आती है, प्रभु प्रार्थना नहीं, आज्ञा कीजिए। प्रभु बोले, माँ मेरी बस यही विनती है कि जब भरत मेरी खोज में इस पथ से निकले तो आप नरम हो जाना। कुछ पल के लिए अपने आंचल के पत्थर और कांटे छुपा लेना। मुझे कांटा चुभा सो चुभा, कोई बात नहीं, पर मेरे भरत के पांव में आघात मत करना। इतना प्रेम है राम जी का, देखिए, अपने भाइयों से बहुत प्रेम था, अपने पिता से भी प्रेम था, लेकिन क्या करें, मजबूरी थी। श्री राम को यूं व्यग्र देखकर धरती दंग रह गई। पूछा, भगवान, धृष्टता क्षमा हो, पर क्या भरत आपसे अधिक कोमल हैं? आप इतनी सहजता से सब सहन कर गए, तो क्या कुमार भरत सहन नहीं कर पाएंगे? फिर उनको लेकर आपके चित्त में ऐसी व्याकुलता क्यों? श्री राम बोले, नहीं नहीं माते, आप मेरे कहने का अभिप्राय नहीं समझी। भरत को यदि कांटा चुभा तो वह उसके पांव को नहीं, उसके हृदय को विदीर्ण कर देगा। धरती माता बोलती है, हृदय विदीर्ण, ऐसा क्यों? ऐसा जिज्ञासा हुई धरती माता को, ऐसा आप कैसे कह रहे हैं? तो राम जी कहते हैं, अपनी पीड़ा से नहीं मां, बल्कि यह सोचकर कि इस कटीली राह से मेरे भैया राम गुजरे होंगे। और ये शूल उनके पैरों में चुभे होंगे। भैया, मेरा भरत कल्पना से भी मेरी पीड़ा सहन नहीं कर सकता, इसलिए उसकी उपस्थिति में आप कोमल बन जाना। रिश्ते अंदरूनी एहसास, आत्मीय अनुभूति के दम पर ही टिकते हैं। जहाँ गहरी आत्मीयता नहीं, वो रिश्ता शायद नहीं, परंतु दिखावा है। हमारा प्रेम नहीं होता, देखते हैं जीवन में, देखते हैं बहुत दिखता है लोगों में, बातें तो करते हैं लोग, लेकिन प्रेम नहीं होता है। बात करना और बातें, दिल से एहसास। एक उदाहरण है समझने का। सब गुरु की तारीफ करते हैं, गुरु की बात करते हैं, गुरु जी आप क्या नहीं, गुरु आप हमारे लिए सब कुछ हैं, आप हमारे लिए सब कुछ हैं। अभी छोटा सा उदाहरण है, एक शादी थी किसी की, तो वहाँ की एक सत्संगी जो है मुझसे बार बार आइएगा आइएगा। मैंने कहा ठीक है, वो कह गई हैं, बना रहे हैं प्रोग्राम। फिर मैंने एक दिन पहले फ़ोन किया कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, शायद नहीं हो पाएगा। पहले से बताना चाहिए, किसी को ही कायदा बनता है, ये एक व्यवहार है, एक एटिकेट्स एंड मैनर्स कहते हैं इनको, कि किसी के यहाँ नहीं जाना हो तो उसको एक दिन पहले बता देना चाहिए, ताकि वो इंतज़ाम ना करे उस तरह से। मैंने बताया तो कि नहीं आप ज़रूर आइएगा, वो बहुत रोएंगी, वो बहुत रो रही हैं।
मैंने कहा तुमने सुना मेरी तबीयत ठीक नहीं है? अगले दिन फिर मैंने बताया सुबह कि मुझे बुखार है, रात को बुखार आ गया बहुत तेज़, मैं नहीं आ पाऊँगा। वो बहुत दुखी होंगी, उनके आंसू मुझसे नहीं देखे जाते, आप ज़रूर आइएगा। मेरे से प्रेम है या उस सत्संगी से प्रेम है उसका? आप बताएं। मेरे से कहाँ प्रेम है? मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मुझे बुखार है, कोई मतलब नहीं। इस प्रेम से हम सीख सकते हैं, राम जी के प्रेम से, कि मुझे तकलीफ हो जाए, वो ये कहती कोई बात नहीं मैं संभाल लूंगी, आपको तकलीफ नहीं होनी चाहिए। राम जी ने कहा ना, मेरे भरत को कांटा चुभा वो कोई बात नहीं, पर जब उसको ये मालूम चलेगा कि मेरे राम को कांटे चुभे होंगे तो उसका पैरों में नहीं, उसके हृदय में कांटा चुभेगा। जिसको हम प्यार करते हैं, जिससे हमारा प्रेम होता है, उसके लिए हमारे दिल में दर्द होता है। दूसरों तो सब ठीक है, सब दुनिया तो भरी पड़ी है लोगों से, सब तरह के लोग हैं, कौन सगा है कौन अपना है, बात समझने की है। हमारे गुरु जो हमारे लिए हो जाएंगे, दुनिया में कोई नहीं होगा, मैं आपको विश्वास दिला रहा हूं। जो गुरु हमारे हो सकते हैं, जो भगवान हमारे अपने हैं, ऐसा दुनिया में कोई नहीं हो सकता है, बात को समझना चाहिए। तो रिश्ते अंदरूनी एहसास, आत्मीय अनुभूति के दम पर ही टिकते हैं। जहाँ गहरी आत्मीयता नहीं, वो रिश्ता शायद नहीं परंतु दिखावा हो सकता है। जहाँ एक दूसरे को हम समझते ही नहीं, वो तो सिर्फ एक दिखावा है, रिश्ता नहीं है। इसलिए कहा गया है कि रिश्ते खून से नहीं, परिवार से नहीं, मित्रता से नहीं, व्यवहार से नहीं, बल्कि सिर्फ और सिर्फ आत्मीय एहसास से ही बनते हैं। एक अंदर का प्रेम होता है। आप देखिएगा आपके अंदर में कुछ लोगों के लिए अंदर से प्रेम होगा, अंदर से आप देखते होंगे, जानते होंगे अपने बारे में, इतना तो आप जानते होंगे कि इससे मेरा अंदरूनी प्रेम है। और बाकी लोगों से सिर्फ दिखावा होता है, आओ जी, बैठो जी, कैसे हो, क्या हाल चाल है, कब आए, कब जाओगे, ये क्या, वो क्या, ये क्या। तो रिश्ते आत्मीय एहसास से ही बनते हैं और निर्वाह किए जाते हैं। जहाँ एहसास ही नहीं, जहाँ किसी के दुख का एहसास ही नहीं, राम जी को भरत जी के अंदर का एहसास था। जहाँ हमें दूसरे की तकलीफ का एहसास ही नहीं है, जहाँ हम गुरु जी कह रहे हैं मुझे बुखार है और हम कह रहे हैं आप आइएगा, तो हमें एहसास ही नहीं है, हम बोल क्या रहे हैं। हमारे यहाँ शादी है, आप आइएगा। पहली बात, शादी में जाते नहीं है। ये कमल की शादी में मैं गया था, 10 साल बाद, मैं जाता नहीं हूँ किसी के यहाँ शादी में, पर कमल की शादी में मैं गया था क्योंकि इसका अंदर का प्रेम मुझे दिखता था, इसको अंदर से प्रेम है। लोग अपनी फ़ोटो डालते हैं, कोई किसी की डालता है, कोई परिवार की डालता है, कोई इसकी डालता है, कोई उसकी डालता है। इसने काफ़ी समय से मैंने देखा गुरु जी की तस्वीर डाली हुई है, और काफ़ी समय से देखता हूँ सेवा में, हर चीज़ में पीछे रहता है, दिखेगा नहीं सामने, पर पीछे से सेवा करता रहेगा। कम आता है लेकिन जब आता है जी जान से सेवा करता है। गर्मियों में मैंने देखा इसको पसीनों में नहाते हुए, सेवा करते हुए। गुरु को सब दिखता है, बातें करो तुम बैठकर घंटे भर, गुरु जी को कुछ नहीं सुनाई पड़ता। गुरु जी वो देखते हैं जो वो चाहते हैं। तुम बोलते रहो, बोलना सीख जाते हैं लोग, बातें करना सीख जाते हैं। भगवान अंतर्यामी होते हैं और गुरु भी अंतर्यामी होते हैं। तुम क्या बोल रहे हो गुरु को नहीं दिखता, सुनाई नहीं देता। तुम क्या हरकतें कर रहे हो वो गुरु को दिखाई देता है। सामने आ गए, मटक लिए, खाना सर्व कर दिया,
वो जानते हैं बनाया जिसने है उसकी मेहनत है। तुम तो वहाँ से उठा के ले आए, तुमने सर्विंग कर दी तो तुम आगे आ गए। एक होटल का पूरा स्टाफ लगा होता है उस काम में, एक वेटर आके सर्व कर जाता है तो क्या हम वेटर का शुक्राना मानते हैं? उसको तो टिप दे देते हैं, बात खत्म। उसने सर्व किया, हमने टिप दी, बात खत्म। तारीफ करनी होती है तो हम मैनेजर के पास जाते, मैनेजर से तारीफ करते, क्योंकि सारी कोशिश उसकी है, सारी मेहनत उसकी है। भगवान मालिक हैं और गुरु जैसे मैनेजर। जहाँ एहसास ही नहीं, आत्मीयता नहीं, वहाँ अपनापन कहाँ से आएगा? वहाँ अपना कौन है? जिसके साथ हमारा लगाव है, जुड़ाव है, वही अपना है। बाकी तो कौन अपना है संसार में? कोई किसी का नहीं है। आप जानते हैं, सब देखते होंगे, सब दिखावा करते। रिश्तेदार, आओ जी, बैठो जी, ये जी, वो जी, खाओ जी, चाय पियो जी, ये करो कर। आपको एहसास नहीं होता कौन ज़्यादा प्रेम करता है अंदर से और कौन नहीं करता? आपको पता नहीं चलता है? इतने लोग बैठे हैं, समझ नहीं आता किसका कितना प्रेम है अंदर से? सब समझ में आता है। हर आदमी जानता है कौन कैसा है, क्या है, किसका प्रेम है, किसका दिखावा है, सब जानते हैं। और नहीं जानते तो मुंह रखें, फिर मुंह रखें। आपको बेवकूफ़ बनाएगी दुनिया। जब कुंती ने कहा कि भगवान, आपको पता था कि आपके जो ये पांडव पुत्र हैं, आपके भाई हैं, कज़न ब्रदर्स हैं, ये दुख पा रहे हैं, आपने कुछ किया नहीं। भगवान कहते हैं, मैं क्या करता बुआ, आप बताओ। जब द्रौपदी ने मुझको पुकारा था, मैंने उसकी रक्षा की थी। द्रौपदी ने एक बार मेरे हाथ में, उंगली में चोट लग गई थी। द्रौपदी ने अपना चीर फाड़ कर, उसी समय अपनी कीमती साड़ी फाड़ कर मेरे उंगली में बांधी थी। मुझे याद है, मैं ऋणी था। उसने जब पुकारा, वो चीर की साड़ियां बन गईं। वो साड़ियाँ जाकर उससे लिपट गईं और वो खींचता रहा दुशासन, कुछ नहीं कर पाया। द्रौपदी ने मुझे पुकारा था। एक बार वनवास में दुर्वासा ऋषि आ गए पूरे अपनी मंडली के साथ, 1500 शिष्य कितने के साथ आ गए कि भोजन करेंगे। द्रौपदी के पास बटलोई थी, करा सकती थी, लेकिन तब तक वो लोग भोजन कर चुके थे। बटलोई का कायदा था, अगर आप लोग खा लोगे तो फिर भोजन खत्म। आप लोग ने नहीं खाया है तो 1000 आ जाओ, 5000 आ जाओ, सबको भोजन करा देगी। अब वो लोग भोजन कर चुके थे। दुर्वासा ऋषि आ गए, दुर्योधन ने भेजा उनको, जा करके आप युधिष्ठिर के यहाँ भोजन कीजिए। द्रौपदी ने भगवान को पुकारा, भगवान प्रकट हो गए। बटलोई में एक दाना लगा हुआ था, जरा सा तिनका, वो भगवान ने खाया और दुर्वासा ऋषि और उनके सारे शिष्यों के पेट भर गए। डकार लेने लगे वो लोग, भागे वहाँ से। हमारा तो पेट भरा हुआ है, इसने भोजन परोस दिया तो क्या होगा, चलो 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 चलो, सब भाग गए वहाँ से। भगवान रक्षा करते भक्तों की। तो जब कुंती माता ने कहा कि तुम्हारे भाइयों ने वन में दुख पाया, तुमने उनकी रक्षा नहीं की, भगवान ने कहा कि मैं क्या करता बुआ, उन्होंने मेरे को कभी याद ही नहीं किया, और जब भी याद किया मैं आया। द्रौपदी ने याद किया, मैं आया। साड़ी के टाइम पर जब दुशासन उसकी साड़ी खींच रहा था, फिर उनके भोजन समाप्त हो गया, तब मैं आया। मैंने क्यों नहीं सहायता की। और जब उन्होंने पुकारा नहीं, लाक्षागृह में जलाया जा रहा था, उन्होंने मुझे नहीं पुकारा, पर मेरी प्रेरणा से विदुर जी आए, एक चूहेदान में एक चूहा लेकर, और छोड़कर चले गए।
सबके मन चले ये चूहा कैसे छोड़ गए, सबके मन चले पांचों पांडवों के। तब उन्हें समझ में आया, ओहो ये तो भगवान की प्रेरणा से ये हमको समझ दी गई है। जैसे चूहा ज़मीन में बिल खोद कर उसमें घुस जाता है, कोई कारण आने वाला है, नीचे से सुरंग खोद लो, और सब ने मिल करके सुरंग खोद दी, बाहर निकलने का रास्ता बना लिया। और यही हुआ, कुछ ही दिनों में जैसी उनकी सुरंग तैयार हुई थी, लाक्षागृह में आग लगा दी गई, सब जल के मर जाते, सुरंग में से निकल कर भाग गए वो। तो भगवान ने कहा मुझे नहीं पुकारा उन्होंने, लेकिन फिर भी मैंने रक्षा करी उनकी। इसलिए आपसे यह कहना है कि सुबह नींद खुलने से लेकर रात्रि नींद आने तक हर दम हे नाथ मैं आपको भूलूं नहीं, यह कहना शुरू कर दो। आपके मन में भगवान का जैसा स्वरूप जचा है, आपको जो भगवान अच्छे लगते, जो भगवान आपको अच्छे लगते, उनको याद करो और ये लगन लगा दो कि हे मेरे नाथ मैं आपको भूलूं नहीं। इसी में अपने आप को खो दो। बुल्ले शाह ने एक बार अपने गुरुजी से, तब तक इनको सिद्धि नहीं मिली थी, तो अपने गुरुजी से पूछते हैं मुझे खुदा से मिला दो। तो पीर शाह इनायत कहते हैं, जवाब देते हैं, पहले खुद को भुला दो। बुल्ले शाह कहते हैं मुझे खुदा से भुला दो, तो उनके गुरु कहते हैं पहले खुद को भुला दो। ये जो मैं है ना, इसी की सारी प्रॉब्लम है। जो शादी में बुला रहा था, अगर वो ये कह देता जैसे आपको अच्छा लगे, हमारी तरफ से हमारा दिल खुला है, हमारा दर, हमारा दिल, हमारा दिमाग, हमारा सब कुछ खुला है, आप आइए, बाकी जैसे आपको ठीक लगे, जैसे आपको अच्छा लगे, हम हर बात के लिए तैयार हैं। कितना अच्छा लगता सुनकर। पहले खुद को भुला दो, अपनी मैं को भुला दो। बात कहनी है कह दो, पर अपनी मैं को भुला दो। मैं ये चाहती हूँ, मैं वो चाहती हूँ, बोला ये सब भुला दो, सब खत्म कर दो। मिटा दे अपनी हस्ती को अगर तू मर्तबा चाहे कि दाना खाक में मिलके गुले गुलजार होता है। समझते हैं? इतनी उर्दू तो आती होगी थोड़ी बहुत। जैसे बीज जब डालिए ज़मीन में तो गल करके ख़त्म हो जाता है और वहाँ वृक्ष, छोटा सा पौधा निकलता है और वो पेड़ बन जाता है। बीज को आप ढूंढिए, जिस समय पौधा निकल गया होता है, बीज को ढूंढिए तो ज़रा सा ऐसे छिलका सा वहाँ मिलता है, और थोड़े दिन और बाद ढूंढिए, थोड़ा सा वो पौधा बड़ा हो जाए तो वहाँ कोई बीज का नामो निशान नहीं मिलेगा आपको। हम लोग मैं बने बैठे, मैं, फिर कहते भगवान नहीं मिलते, भगवान दिखते नहीं है, भगवान का दर्शन नहीं होता, भगवान का एहसास नहीं होता। तो उन्होंने कहा कि खुदा से मिलना है तो खुद को बुला दो, अपनी मैं को भुला दो। तुम रहो ही नहीं। जब तुम नहीं, जब हम न तुम, तो दफ्तर ही गुम। खुद ही गई, खुदा भया। ये लगन लग जाए कि हे मेरे नाथ मैं आपको भूलूं नहीं, इसी में अपने आप को खो दो, फिर सब काम ठीक हो जाएगा, इसमें संदेह नहीं। भगवान आप कराएंगे, जैसे आप कराएं, जैसे आपको अच्छा लगे। आपको जो अच्छा लगे, जो तुद भावे साईं भली कार, गुरु ग्रंथ साहब में बोला है, जो आपको अच्छा लगे वो मेरे लिए भला है। और हम क्या कहते हैं, जो मुझे अच्छा लगे वो आप करो। फिर
फिर दलील क्या पेश करेंगे? वो कह रही थी, वो कह रही थी। अरे वो कह रही थी कौन होता है भैया? तू क्या कह रही थी? तू क्यों कह रही थी? तू क्यों बोल रही थी? वो कह रही थी, वो कह रही थी, जान दे। तू क्यों कह रही थी? तू क्यों बोल रही थी बीच में? समझने की बात। हम क्यों बोलते हैं बीच में? भगवान से अपनी बात कह दो। अब जैसे भगवान कराएं उसमें तो हम कुछ नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकते। जैसे भगवान कराएंगे वैसे ही होगा। भगवान ने गीता में अर्जुन से कहा है, हे अर्जुन, तू सब समय में मेरा स्मरण कर और कर्म भी कर, युद्ध भी कर। अगर युद्ध आया है तेरे आगे, जो कर्म आया है, तो उसको कर, लेकिन मुझे याद रख। हम लोगों के आगे जो जो कर्म आया है, हाँ अपना अपना कर्म करें, भगवान को याद रखें, हर समय भगवान को याद रखें। इसका तात्पर्य यह हुआ कि समय पर अपना काम करो और हरदम भगवान को याद रखो। आप शुद्ध हों अशुद्ध हों, आप कैसे हैं, छोड़ो इन बातों को। आप जैसे भी हैं उसको छोड़ दो, भूल जाओ। मैं ऐसा हूँ, मैं ऐसा हूँ, फिर मैं ऐसे मिल गए। मैं बुरा हूँ, मैं खराब हूँ, फिर मैं ऐसे मिल गए। मैं अच्छा हूँ, मैंने दान किया है, मैंने पुण्य किया है, फिर मैं ऐसे मिल गए। मैं गरीब हूँ, मैं पापी हूँ, मैं दीन दुखी हूँ, फिर मैं ऐसे मिल गए। आप शुद्ध हों अशुद्ध हों, अच्छे हों मंदे हों, स्वस्थ हों बीमार हों, धनी हों निर्धन हों, कैसे ही क्यों ना हों, इस मैं को छोड़कर केवल भगवान को याद करो। हे नाथ, मुझे आप प्यारे लगें। हे नाथ, मुझे आप याद रहें। मैं आपको भूलूं नहीं। मैं आपका हूं, आप मेरे हैं। हृदय से प्रेम से आर्त होकर रोकर भगवान से कहो कि हे मेरे नाथ, ऐसी कृपा करो, मैं आपको भूलूं नहीं। केवल भगवान की याद मात्र से कल्याण हो जाए, लगन आपकी और कृपा भगवान की। बस हमारी लगन लग जाए। कह रहे हैं तुम्हारी लगन लग गई ना, तो भगवान कृपा करेंगे। और भगवान की कृपा के बिना कुछ होता नहीं है। तो भगवान कृपा करेंगे जब हमारी लगन लग जाएगी। कितनी सुगम और सरल बात है, कितनी आसान बात है। तरह तरह के साधन हैं, पर सीधा सरल साधन है, हे मेरे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं। केवल याद करने से सदा के लिए दुख मिट जाएं, ये कितना सुगम साधन है। केवल याद करने से सारे दुख मिट जाएं और हमें भगवत प्राप्ति हो जाए, कितनी आसान बात है। हे नाथ, हे नाथ, हे नाथ। गुरु भगवान के शुक्राने हैं।